गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल रोशन टीचिंग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है ना। हम लोग आज एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एक क्वेश्चन बोर्ड पर दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क है। यदि पार्क की परिधि 352 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हो गया, ये हो गया जैसे आपका यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं रेडियस आर हो गया। ये वृत्ताकार पार्क है, वृत्ताकार जो पाथ है ना, इसकी चौड़ाई जो है 7 मीटर है। ठीक है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी है। ये पार्क हो गया, पार्क के चारों तरफ कितना है, 7 मीटर चौड़ी है। यहाँ से ये पार्क हो गया। ठीक है, यदि पार्क की परिधि है ना, पार्क की परिधि जो है दिया हुआ है 352, तो लिखेंगे, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस हमारा आर हो गया और ये हमारा बाड़ा आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बाड़ा आर, एक आंतरिक त्रिज्या हो गया, एक बाह्य त्रिज्या हो गया। ठीक है, अंदर वाला त्रिज्या यहाँ से लेकर यह हमारा आंतरिक त्रिज्या हो गया, जिसको हम छोटा आर से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हमारा बाह्य त्रिज्या हो गया, जिसको हम बड़ा आर से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई जो है, सड़क की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 7 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सड़क का, ये जो हमारा सड़क हो गया है ना, ये सड़क हो गया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। तो देखिए ये क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिधि दिया हुआ है, यानी कि वृत्ताकार पार्क के परिधि दिया हुआ है, तो लिखेंगे वृत्ताकार पार्क की परिधि बराबर 2 पाई आर। अच्छा, परिधि कितना दिया हुआ है, 352 बराबर 2 गुना 22 बटा 7 गुना आर। इसलिए आर इज इक्वल टू 352 गुना 7 बटा 2 गुने 22। देखिए कटाइए, 11 से कटाएंगे, 11 गुना 22, 11 तिया 33, 2 11 गुना 22, 2 से ही कटाइएगा तो 16 गुना 32, फिर 2 से कटाइएगा तो 2 8 16। इसलिए R इज इक्वल टू हमारा 8 गुना 7 बराबर 56 मीटर हो गया। यानी आंतरिक त्रिज्या जो है आपका 56 मीटर निकल के आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका यहाँ, लेकिन हमको सड़क की क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बड़ा त्रिज्या इसका निकाल लेते हैं। तो जो बड़ा रेडियस हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या प्लस 7 मीटर हो जाएगा। आंतरिक त्रिज्या हमारा कितना है, 56 है, और प्लस 7 हो गया। ठीक है, 7 7 13 के 3 हाथ में 1 आई 63 मीटर हो गया। आंतरिक त्रिज्या कितना हो गया, 63 मीटर हो गया, है ना। बड़ा आर हमारा क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 56 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक सड़क की चौड़ाई 7 मीटर दिया हुआ है, तो ऐड हो जाएगा तो बड़ा रेडियस निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आंतरिक त्रिज्या निकालते हैं। आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको रेडियस करते हैं। आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या हो गया, आंतरिक त्रिज्या इतना निकल गया, बाह्य त्रिज्या इतना निकल गया। अब लिखेंगे, इसलिए सड़क का क्षेत्रफल बराबर पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो ये पाई का मान 22 बटा 7 बड़ा आर यानी कि 63 का स्क्वायर और माइनस 56 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला फिर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम 22 बटा 7, है ना, ये 63 प्लस 56 लिख देते हैं। एक बार जुड़ जाएगा, एक बार घट जाएगा, 63 माइनस 56 हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए अब जो है ये 22 बटा 7, है ना। अब इसको गुना की जोड़िए, तो 6 3 9 हो जाएगा और 6 5 11 हो जाएगा। ठीक है, आई 13 में से 6 जाएगा 7, है ना, ये 5 हो जाएगा। इस 7 से 7 कट गया, तो 22 गुना 119। अब 119 में 22 से गुना कर दिए, 9 दूना 18 का 8 में 1, और 2 का 2 1 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 8 3 2
8, 8 3 11 के एक हाथ में 1, 3 2 5 1 6, आई 2 2618 यानी कि 2618 मीटर स्क्वायर सड़क का क्षेत्रफल हो गया। जो सड़क का क्षेत्रफल निकलना था वह कितना हो गया? 2618 मीटर स्क्वायर हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए फिर बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना। यदि अर्धकार चांद यानी कि प्रोटेक्टर जो होता है ना, अर्धकार चांद की परिधि 36 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करें। यानी कि इसका क्या निकालना है? व्यास निकालना है। किसका? प्रोटेक्टर का व्यास निकालना है। तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं अर्धकार चांद हो गया। जैसे अर्धकार चांद हमारा क्या होता है? ये हमारा अर्धकार चांद हो गया, ठीक है, इसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं, है ना। तो प्रोटेक्टर हो गया, इसकी परिधि का व्यास निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका परिधि दिया हुआ है ना, लिखेंगे चूंकि अर्ध वृत्ताकार चांद की परिधि बराबर 2 पाई r प्लस डी। फॉर्मूला हो जाएगा अर्धवृत्ताकार का परिधि क्या होता है? 2 पाई r प्लस डी। पाई r प्लस डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई r प्लस डी हो जाएगा। अर्धवृत्ताकार चांद की परिधि पाई r प्लस डी हो जाएगा। आधा पहले से है, फिर जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ तो हमारा दे दिया है 36 दे दिया है, यहाँ हमारा 22/7 गुना r, ई डी के बदले हम 2r दे देते हैं। तो 36 बराबर 22, r बाहर निकाल लीजिए तो ये 22/7 प्लस 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 36 बराबर r, है ना, 22, आई 7 जाके 7 दूना 14 बटा 7 हो जाएगा, है ना। अभी 36 बराबर r गुना 4 2 6 भी 36 बटा 7, 36 से 36 कट गया, इसलिए r = 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस जो है वह कितना निकल के आ गया? 7 सेंटीमीटर निकल के आ गया। इसलिए d = हम लिखेंगे 2r, तो 2 गुने 7 बराबर 7 दूना 14 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। ये हो गया, लिख लीजिए। यदि अर्धवृत्ताकार चांद की परिधि 36 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास निकालना है। तो हम लिखेंगे ये हमारा प्रोटेक्टर हो गया, है ना। इसकी परिधि हो जाता है पाई r प्लस डी हो गया। अर्धवृत्ताकार चांद की परिधि बराबर पाई r प्लस डी हो गया। 36 इधर लिख दिए क्योंकि यहाँ पे 36 दिया हुआ है। इधर हमारा पाई r प्लस 22/7 इंटू r, डी बराबर क्या लिख दिए? 2r। r कॉमन निकल गया, फिर एलसीएम निकल कटाया तो हमारा r कितना निकल गया? 7 सेंटीमीटर। और व्यास कह रहे निकालने के लिए, तो व्यास बराबर क्या होता है? 2r होता है, यानी कि 2 गुना 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए फिर यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया हुआ है बोर्ड पर, है ना। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक साइकिल को 500 चक्कर लगाना पड़ता है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक साइकिल को 500 चक्कर लगाना पड़ता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करने। तो क्या करना है? पहिए का व्यास करना है। साइकिल का जो है ना चक्का है ना, वह क्या करता है? 11 किलोमीटर हम दूर चाहते हैं तो उसको 500 बार उसको चक्कर करना है, घूमना है ना। तब पहिए का व्यास निकालना है, रेडियस। तो सबसे पहले देखिए 11 किलोमीटर की दूरी हो गया, तो इसको हम 500 चक्कर तय करने में 500 लिखेंगे, चूंकि 5000 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर 11 किलोमीटर है। 5000 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितना है? 11 किलोमीटर है। तो ये 11 में हम अगर 1000 से भाग गुना कर देते हैं तो मीटर में हो जाएगा,
और ये हमारा क्या चीज में है, हमको चक्कर हम चलिए मीटर में हो जाएगा, और 100 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। यानी कि अब 11 पर 3 2 5 गो इतना सेंटीमीटर ही हो गया। चलिए अब एक चक्कर, इसलिए एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, यानी कि 11,000 अब बटा 5 से हम 5,000 से भाग दे देते हैं, तो ये निकल जाएगा पहिया का परिधि निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? पहिए के परिधि निकल जाएगा। 3 गो 0 से 3 गो चला जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर पहिया का जो व्यास है, पहिया का जो परिधि है उसका कितना निकल के आ गया? 220 सेंटीमीटर परिधि निकल के आ गया। और जब परिधि मालूम हो गया तो लिखेंगे, है ना, पहिए का परिधि बराबर फार्मूला 2πr। अभी परिधि हमारा 220 हो गया, बराबर 2 गुने 22 बटा 7 गुना r हो गया। ये 220 है ना, ये हमारा 22 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 10 हो जाएगा। आई 2 पचे 10 हो गया, इसलिए r = 7 पचे 35 सेंटीमीटर हो गया। r कितना निकल गया? 35 सेंटीमीटर। लेकिन कह रहा है कि पहिए का व्यास ज्ञात करें, तो d बराबर फार्मूला होता है 2r, तो 2 गुने 35 बराबर 35 गुना 70 सेंटीमीटर आंसर। ये हो गया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट भी कीजिए।